Hey, the video you're about to watch is a podcast where I get to sit with my friend and talk about things. And I hope if you listen to it, you will get value out of it. And if you get value out of it, make sure to subscribe to our channel, share this channel with your friends and family members, and see you next time. I'm doing great. I was not well since 5 days, but praise God, I'm good now. Oh, great. So, yeah, we've been talking since many days, years, I think. Mainly after my first album. Since then, we've been in touch, and I know a bit about you that you do music and you have an impact on people. But I want to hear from you, like, tell me more about yourself, like who you are, and for our viewers who are going to watch, like who you are, what you do, and what you believe in. First of all, thank you so much, Blesson, for inviting me on your show. It's a real and honor and pleasure for me. And I want to thank God for blessing me with such an wonderful opportunity that I can share my heart with. So, as per my Instagram bio, I am a Christ follower and Jesus freak. I am a software engineer turned self-taught entrepreneur and business person. So yeah, I've been self-taught. किसी ने सिखाया नहीं है, खुद से सीखा है. And I'm an emerging digital marketer with good sense of humor. So yeah, and I've been born and brought up in a Christian family here in Nagpur. So मेरा जितना भी faith आता है वो मेरे parents को देख के आता है, मेरे grandparents को देख के आता है. उनका जो faith था वो faith मेरे अंदर inculcate किया गया. वो संस्कार मुझे मिले, अच्छे संस्कार मुझे मिले, biblical values मुझे मिली. बचपन से Sunday school में गया हूँ. फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ टीनेज में फिर VBS गया, फिर खुद संडे स्कूल लेने लगा. तो परमेश्वर ने मेरे पेरेंट्स के थ्रू काफी कुछ सिखाया मुझे, और जो मैं आज इतना बोल्डली बोल पा रहा हूँ, इतना अच्छे से बोल पा रहा हूँ, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है. इसमें सब कुछ जो पेरेंट्स का दिया हुआ है, उनका जो वैल्यूज इनकलकेट की गई है वो है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट I have co-founded my company, Media and Arts Company, along with my brother, named it as JRK Brothers. और उसका अंडर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी है. So उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. I have a own recording studio, own record label. So काफ़ी सारी चीज़ें में हम वर्क करते हैं. तो परमेश्वर की दया से काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी काम, और सारी महिमा प्रभु. Thank you so much. Yes, bro. So, what's your age? आपका age क्या है? 28. Yeah, so it's a great thing because 28 years में आप बहुत सब कुछ कर रहे हैं. बहुत यंग लोगों के लिए बहुत एक इंस्पिरेशन है ही, और एक अच्छी बात है, और हमको भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा. और जब हम सुनेंगे कि आपके जीवन से परमेश्वर किस तरह से कार्य कर रहा है. अभी तो हमने सुना है कि आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर आपको किस तरह से यूज कर रहा है, लेकिन सुनने वाले को बहुत लगता है कि इजी लगता है कि ये बहुत इजी चीज है करना. But it's really a hard thing that what you're doing. We pray that God may lead you and give you blessings in this thing that you're doing. So what do you want to convey to the youngsters? Like many youngsters ऐसा सोचते हैं कि किसी ने ट्रेंड निकाला है, कुछ चालू किया है, तो हम उसका फॉलो करते हैं. लेकिन as a believer, like as a believer in Christ, the creator of this world, the God, हाँ, आपका ओपिनियन क्या है कि हम लोगों ने उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, या फिर कुछ नया, कुछ अपना खुद का ट्रेंड बनाना चाहिए? मैं विश्वास करता हूँ कि एज क्रिश्चियंस हम खुद ट्रेंड सेटर्स हैं. सो अगर किसी और का ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं तो देन हमारे मेंटालिटी में, हमारे माइंडसेट में कुछ ना कुछ गलती है. अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड की बात करते हैं हम, पार्टी हो रही है. सो काफी क्रिश्चियन यूथ ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है. मैंने भी वीडियो बनाया था, बट मैंने पब्लिश नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि यार ये क्या चीज कर रहा हूँ मैं. बट ऐसे ही कई लोग कर देते हैं. कई लोगों के पास ये रिसोर्सेस नहीं होते, या उनकी मेंटालिटी वैसी नहीं रहती है कि हम जो कर रहे हैं वो किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है. वो जो वीडियो था, वो जो सॉन्ग था, उसमें कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था, सिर्फ एक फन एलिमेंट था, और क्योंकि मास सपोर्ट उसमें मिला तो वो ट्रेंडिंग पे आ गया. और ऐसे ही कई सारे ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो फन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि वो मास सपोर्ट उन्हें मिलता है, इसलिए वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है. एंड इवन क्रिश्चियन जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है वो भी उसे सपोर्ट कर देते हैं. बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं इसी विषय में बात कर रहा था अपनी माँ से, अपनी मम्मा से. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो सॉन्ग है पार्टी हो रही है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, ट्रेंडिंग चल रहा है अभी? तो मम्मा ने कहा कि ये अभी की बात नहीं, ये तो बिब्लिकली समय से होते आ रहा है. एंड आई वाज लाइक कि वहाँ कौन सी पार्टी हो रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ. तो उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं कि मिस्र से जो इजरायली लोग निकल के आते हैं, ठीक है, विल्डरनेस में वो होते हैं,
और मोसेस जो रहता है वो पहाड़ पे गया हुआ रहता है, परमेश्वर से बात करते रहता है और परमेश्वर वहां उसे 10 कमांडमेंट्स देते हैं। पर वो जो पीरियड रहता है, वो पीरियड में यहाँ के जो लोग रहते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और वो एरोन को बोलते हैं कि आप हमारे लिए एक मूर्ति बना के दो जिसके सामने हम नाच गा सके, मतलब पार्टी कर सके, जिसके सामने हम अपना दंडवत कर सके। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, वो जो इजिप्ट में ट्रेंड चल रहा था, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, वहां लोग उसके सामने दंडवत करते थे, जो भी करते थे। तो वो सेम ट्रेंड उन्होंने यहाँ पे लेके आया और वो सोचे कि हम, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, तब तक हम ये करेंगे। और हम भी एज क्रिश्चियंस आज भी ये वैलिड है। आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक मिस्र में है, हम वर्ल्ड में है और हम ट्रैवल कर रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग है, हेवन है। तो वो पीरियड में हम लोग यहाँ के वर्ल्ड के ट्रेंड्स को फॉलो करते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि मिस्री में से एक भी जन प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं करता, सिर्फ 2 लोग करते हैं। तो वो चीज हमारे साथ नहीं होना चाहिए कि हम वर्ल्डली ट्रेंड्स तो फॉलो कर रहे हैं, बट क्या हम हमारे प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर पाएंगे वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं? मतलब इतना इम्पैक्टफुल ये चीज हो सकता है कि अगर हम वर्ल्डली ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली, हम क्रिश्चियंस है और हमें खुद ट्रेंड सेट करना है। मैंने एक कोट लिखा था बीच में, एक व्लॉग भी किया था कि someone asked me that why don't you wear branded clothes, and I was like, bro, what I wear becomes a brand. So I'm making a trend. मैं एक ट्रेंड सेटर हूँ। मैं जो पहनता हूँ वो ब्रांडेड हो ना हो, पर अगर मैंने पहन लिया तो वो एक ब्रांड बन जाना चाहिए। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। वी आर कॉल्ड टू बी हेड्स, नॉट टेल्स। सो ऐसे क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर की जरूरत है आज वर्ल्ड में कि वो खुद अपना एक ट्रेंड फॉलो करे। मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हमने 2018 में हमारे चर्च की एक रिट्रीट की थी, अनअशेम्ड नाम से। तो हमने वो रिट्रीट को बढ़ाने के लिए कैंपेन रन किया। मैंने देखा था काफी सारे लोग एक प्लेकार्ड को लेके हैप्पी बर्थडे विश करते थे अपने दोस्तों को, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैंने भी किया था। तो हमने क्या किया, वो हैप्पी बर्थडे निकाल के हमने कहा कि आप उस पर लिखिए, आई एम अनअशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये सबसे पहला जो फोटो था वो मैंने डाला था। तो उसके बाद वो इतना बूस्टअप हो गया वो ट्रेंड, इतने लोगों ने उसे कर दिया कि नागपुर में एक बड़ा रिवाइवल आ गया कि लोग पूछ रहे थे यार ये किस चीज का ट्रेंड है। सो हमने वो रिट्रीट में एक्सपेक्ट किया था 150 लोग और आए 450। तो वो ट्रेंड के वजह से, वो कैंपेन के वजह से इतना हाइप हो गया वो रिट्रीट का कि लोग जानना चाह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और हमने वो 450 लोगों को प्रीच किया और मैं विश्वास करता हूँ कि वो 450 लोगों ने अपने फैमिलीज में जाके प्रीच किया होगा। मतलब कितना इम्पैक्ट एक ट्रेंड के वजह से आया। तो ऐसे क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर की जरूरत हमें आज भी है कि जो खुद एक नए ट्रेंड को सेट करें। राइट ब्रदर, थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि हमें ज़रूरत है क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर्स जो खुद ट्रेंड सेट कर सके। बहुत सारे जवान लोग हैं जो मतलब वर्ल्डली इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर अपना कैमरा लेते हैं, व्लॉगिंग करना शुरू करते हैं। लोग इम्पैक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक मिसकंसेप्शन या बोल सकते हैं यही सोच है कि मतलब अभी मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे सिर्फ वर्शिप लीड करना है, मैं क्रिश्चियन हूँ तो सिर्फ मुझे गॉस्पेल बताना है। लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम क्रिश्चियन है, हमें पर हम इस दुनिया में है, तो लोगों को हमें सुवार्ता तो बतानी है, गॉस्पेल तो हमें बताना है, लेकिन उनको बताने का एक नया तरीका कुछ लोगों को देखना है। लेकिन देखिए, हर एक जन वर्शिप लीडर नहीं होता है, हर एक लोग प्रीचर नहीं होता है, लेकिन वो अपने जो सराउंडिंग है, वो अपना जो ग्रुप है, वहाँ जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे वो इम्पैक्ट ला सकते हैं। जो लोग जो जवान लोग हैं, वो जो बिजनेस करते हैं या फिर और कुछ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ बोल सकते हैं कि आपकी उन लोगों के बीच में आप इम्पैक्ट कैसा ला सकते हैं? इस बारे में क्या बोलेंगे आप? ये डेफिनेटली हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है वो सबसे टफेस्ट लाइफ है। लोग समझते हैं कि क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुआ मतलब एकदम स्मूथ मक्खन जैसी लाइफ रहेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब खुद यहाँ पर थे तो उन पे भी लोग उंगली उठाते थे, उनको भी लोग परसिक्यूट करते थे। तो हम एज क्रिश्चियन जो यीशु मसीह का टैग लेके चल रहे, क्राइस्ट का टैग लेके चल रहे, तो हम हमारे ऊपर कितना परसिक्यूशन होगा। तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन ही है कि अगर जैसा आपने कहा कि मैं एक वर्शिप लीडर हूँ तो मुझे सिर्फ वर्शिप लीड ही करना चाहिए, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं भी एक वर्शिप लीडर हूँ और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद का बिजनेस रन करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, काफी सारे ब्लॉगिंग करता हूँ, एफिलिएटिंग मार्केटिंग करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज पे स्टिक रहना है। मैं यहाँ पर वो पैरेबल कोट करना चाहूंगा जो पैरेबल ऑफ टैलेंट्स है। यीशु मसीह ने जब किंगडम ऑफ हेवन को वो कंपेयर कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि एक मास्टर रहता है, एक स्वामी रहता है, वो अपने दासों को कुछ संपत्ति देके जाता है। बैग ऑफ गोल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। तो उन तीनों में से हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं?
मेरे हिसाब से ब्लेसन को ज्यादा मिला हुआ है, मुझे कम मिला है, तो मैं अपने काम को नहीं करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, बट अंबानी के पास है, तो परमिशन ने शायद उसको वो ज्यादा दिया होगा, तभी वो इतने बड़े एम्पायर को रन कर रहा है। अगर मेरे पास वो बिजनेस होता तो मैं उतने अच्छे से रन नहीं कर पाता। मेरे पास उतना बड़ा एम्पायर नहीं है, मेरे पास मेरा खुद का स्टूडियो है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है, मेरे पास जो भी टैलेंट्स दिया है, वो 5 हो, 2 हो या 1 हो, तो उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे अपने जगह पे स्टेबल रह के रिसोर्सफुल बनना है। जितना भी रिसोर्स मेरे पास है, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक रिंग लाइट है, मेरे पास कुछ और चीजें हैं, तो मैं उसको यूज करके व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डीएसएलआर कैमरा ही होना चाहिए, Mark 2 Mark 3 जो बड़े बड़े होते कैमरे वही होने चाहिए। तो परमिशन ने सबको उनकी एबिलिटी की कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया है। बट हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार एक ही मिला है मुझे, मैं उसे दफना देता हूँ, जब यीशु मसीह आएगा तो मैं उसे वो ही निकाल के दे दूंगा। बट वहां पे एक बहुत खरी बात यीशु मसीह बोलते कि अगर तेरे पास एक ही था तो तूने उसे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए था, ताकि इंटरेस्ट तो मिल पाए। तो इसका मतलब आपके अंदर जो कुछ है वो आपके अंदर रहने के लिए नहीं है, वो इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप उसे इन्वेस्ट करिए, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए कि आपके अंदर क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है। आप एक ओरेटर हो सकते हो, आप एक पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो दुनिया में, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हो। सो एनालाइज करिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, एंड देन उसे बिल्ड करिए। उसके लिए रिसोर्सेस लीजिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए, अपने ऊपर पैसे का इन्वेस्ट करिए, टाइम का इन्वेस्ट करिए। देखिए हम पैसा सुनते ही भाग जाते हैं, बट पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है हमारे ऊपर। हमने लाखों का पैसा दिया रहता है हमारे स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई में, उसका कितना हमें रिजल्ट मिला। बट अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप डिजिटल मीडिया में अच्छे हो, तो ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपको मेंटर कर सके, और उसके बाद आप देखिए कि आप कितना रिसोर्सफुल बन सकोगे, उसके बाद कितना रिजल्ट आप लेके आ पाओगे। बहुत सारे जो जवान लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं इन जनरल, कि उन लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इस दुनिया का संपत्ति मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को एक दिन तो हेवन में जाना है ना, एक दिन मुझे स्वर्ग में जाना है, तो इस दुनिया में मैं क्या करूँ इतना पैसा जमा करके। ये भी बहुत जनों को मिसकंसेप्शन। तो उनसे मेरा एक सवाल ये रहेगा कि देखो भैया, आपका तो स्वर्ग में घर पहले से ही बन रहा है, तो वहां आप एम्पायर बिल्ड करके क्या करने वाले? यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करने जा रहा हूँ, तो वहां का टेंशन तो लो ही मत, वहां तो ऑलरेडी घर है तुम्हारे लिए, तुमको जो भी करना है वो यहाँ करना है। ब्रिंग दैट हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, आपके पास जो रिसोर्सेज दिया गया है, जो टैलेंट्स है, जो स्किल्स है, वो आपको अर्थ पे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। हेवन में न्यू बॉडीज मिलने वाली है, न्यू स्किल सेट मिलने वाला है, न्यू सब कुछ होने वाला है, तो वहां का तो आप विचार करो ही मत। सेकेंडली मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल में एक भी एग्जाम्पल आप मुझे दिखा दो जो गरीबी में रहा होगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं अब्राहम का। अब्राहम के पास इतना पैसा था, इतना धन दौलत था, इतने रिसोर्सेज थे, गाय बैल थे। आज के अगर हम वैल्यूएशन करने जाए तो करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके पास, करोड़ की प्रॉपर्टी थी। तो हम कह सकते हैं कि फिर वो प्रॉस्पेरिटी जो गॉस्पेल है वो सुन रहा होगा वो टाइम पे। ऐसा लोग बोलते हैं कि आप प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच मत करो, कि हम धनवान नहीं बनना चाहते, हम मीडियोकर लाइफ में ही रहना चाहते, हम गरीब ही रहना चाहते। तो वो सब माइंडसेट में, मेंटालिटी में है वो सब, क्योंकि अब्राहम ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, उसने बिजनेस किया होगा, तभी उसका वो जो वेल्थ है वो बड़ा होगा। एंड ऑफ कोर्स उसके पास स्पेशल ग्रेस था, परमेश्वर ने स्पेशल अनॉइंटिंग रखा था उसके ऊपर। सेकेंडली हम देखते हैं, ये तो हो गया धन दौलत की बात। सेकेंडली हम देखते हैं फेम के बाद। बहुत से लोग बोलते हैं कि फेम वर्ल्डली चीज है, मैं नहीं मानता फेम वर्ल्डली चीज है। फेम परमेश्वर भी दे सकता है। यूसुफ, जो ओल्ड टेस्टामेंट का यूसुफ है, उसे परमेश्वर ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। सोचो वो प्राइम मिनिस्टर होके परमेश्वर के कार्य को कर रहा है, मतलब उसे उस एरिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता हो, सब लोग उसे जानते थे, मतलब वो फेमस पर्सनालिटी था। तो आपके अंदर भी अगर ऐसा कुछ चीज है तो परमेश्वर आपको फेमस बना सकता है। थर्डली हम देखते हैं डैनियल का। डैनियल भी बहुत इन्फ्लुएंसर था वो टाइम का, क्योंकि वो जो बोलता था उसके जो शिष्य होते थे वो करते थे, और वो टाइम पे बहुत पॉपुलर हस्ती था, वो राजा के बहुत करीब था वो। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो हमारा वर्ल्डली एम्पायर है हमें उसे क्रिएट नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल वो क्रिएट कर सकते, बट उसके लिए आपका माइंडसेट, आपका जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर ही रहना चाहिए। अगर आप ये सोच के बनाओगे कि मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, मेरा एम्पायर खड़ा हो रहा है, तो आप बेबीलोन के टावर की तरह गिर जाओगे। पर अगर वो नहीं करना है, अगर आप खुद का एम्पायर क्रिएट करना है, तो आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए कर रहा हूँ, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए कर रहा हूँ। और क्योंकि आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा फाइनेंशियली। आपके पास घर रहेगा, दौलत रहेगी, कार रहेगी, मर्सिडीज रहेगी, BMW रहेगी, जो बोलो आप वो रहेगी। बट सबसे पहले आपका जो इंटेंशन है, जो प्रायोरिटी है, वो
परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना ही होना चाहिए। सो या That's some right words, brother. ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है, बहुत Correct. मिथ्स रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग खुल रहे होंगे, लेकिन समझने वाले बहुत कम है। बहुत लोग सुन के छोड़ देंगे, जो लोग पकड़ेंगे, जो लोग खुद के जीवन में उसको यूज करेंगे, उनका ही फायदा है। तो बस ये जो लाइफस्टाइल है, आप किस तरह से जीते हो? आप अभी आप बोले कि आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडियो रन करते हैं, आप बहुत सारे और काम करते हैं, पर एक एट द एंड ऑफ द डे यू आर द चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड। आपका भी एक परमेश्वर के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप है, तो उसको आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हमें आप बताइए। मैं एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने में विश्वास करता हूँ, येट सिंपल येट पावरफुल लाइफस्टाइल। क्योंकि सिंपल लाइफस्टाइल इसलिए क्योंकि क्योंकि क्रिश्चियन टैग लेके चलते हैं, तो लोग काफी जजमेंटल होते हैं कि यार ये ऐसे कपड़े पहन रहा है, ये रगेड जीन्स पहन रहा है, ये फैंसी कपड़े पहनता है, तो वो एक मेंटेलिटी आ जाती है उनके अंदर में, एक रॉन्ग परसेप्शन चले जाता है। बट हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहनने में भी विश्वास करता हूँ। उसके पीछे एक रीजन है, मुझे अच्छे हैट्स पहनने का शौक है, मेरे पास अच्छे वॉचेस है, मेरे पास अच्छे शूज का कलेक्शन है। तो ये जो डिजायर्स है ये गलत वे में ना जाए, इसलिए मैंने क्या किया, मैं इसे इसलिए पहनता हूँ ताकि ऐसे लोगों को मैं अट्रैक्ट कर सकूं, ऐसे लोगों के साथ मैं जेल अप कर सकूं जिन्हें मैं गॉस्पेल प्रीच कर पाऊं। क्योंकि ये एक सर्कल बन जाता है, ऐसे जो कपड़े पहनते, जो फैंसी कपड़े पहनते, रॉकेट जींस पहनते, तो एक सर्कल बन जाता है, और उसमें एंटर करने के लिए आपको उनकी तरह बनना पड़ता है, उनकी तरह दिखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे स्मोक करना पड़ेगा, मुझे ड्रिंक करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर वो मेरे कपड़े को देख के अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी उसे प्रीच करने की, और ये मैंने अप्लाई किया हुआ, ये इसके रिजल्ट भी मेरे पास है। मेरे इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारे डीएम्स मुझे आते हैं जो मेरे फैंसी कपड़े को देख के होते हैं, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट मैं दोनों को पॉजिटिव वे में लेता हूँ, और दोनों में मैं गॉस्पेल को प्रीच करता हूँ। दोनों चीजों में मैं उन्हें यही बताता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ वो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए करता हूँ। मेरा उसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं रहता है कि मैं खुद को सेल्फ क्रेडिट करता हूँ, या मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी, ये वो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहता। जो भी मेरा हमेशा यही रहता है कि बाय ऑल ग्रेस, बाय हिज ग्रेस। तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं पावरफुल लाइफस्टाइल जीने में विश्वास करता हूँ, और मेरा मोटिव ये है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे देखा जाऊँ, ताकि लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होके मेरे तरह ना बने, पर क्राइस्ट की तरह बने। क्योंकि मैं क्राइस्ट लाइफ जीने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि हम क्रिश्चियन टैगलाइन लेके चलते हैं, और आजकल में ये हो गया है कि क्रिश्चियन मतलब एक रिलीजन हो गया है। तो जीसस यहाँ पे एक रिलीजन एस्टेब्लिश करने नहीं आया था, वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने आया था। बट टाइम बीतता गया, चर्चेस ने रिचुअल फॉलो कर ली, उसे रिलीजन में तब्दील कर दिया, तो आज लोग यही देखते हैं कि यार क्रिश्चियन एक क्रिश्चियनिटी रिलीजन बन के रहे। बट मेरा हमेशा से यही एक मोटिव रहा है कि मैं क्रिश्चियनिटी को ऐसा रिलेशनशिप लेके चलूं, एक लोगों के अंदर में एक वैल्यू इनकलकेट करने पाऊं, मैं उन्हें उनके अंदर में पॉजिटिव वैल्यूज को लेके आऊं, और ऐसा कुछ रिसोर्सफुल उन्हें दूं बाइबल से, अपने वर्ल्डली तरीके से नहीं, बट बाइबल से, कि वो गॉस्पेल को सही मायने में समझ सके, गुड न्यूज ऑफ जो जीसस क्राइस्ट उसे सही मायने में समझ सके। सो मेरा लाइफस्टाइल ऐसे ही मैं व्यतीत करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, और उस पर जब भी मौका मिलता है मैं प्रीच करता हूँ। जैसे आपने मुझे आज अप्रोच किया, तो जो कुछ भी मैं बोल पा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरी स्टडी हो चुकी है, मैं जो भी बोल पा रहा हूँ वो उसका नॉलेज मुझे है, विजडम है, और होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है पर्टिकुलर समय पे सही शब्द बोलने में। तो या मैं भी लोगों को इंस्पायर करूंगा, और प्लस मेरे पास मुझे एक हार्ट है टू इक्विप द यंग क्रिश्चियंस विद द माइंडसेट ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस पर्सन। क्योंकि हमें बचपन से यही शिक्षा मिलती है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो और जॉब करो। इसके अलावा अगर कोई शिक्षा मिलती है तो वो बाइबल की होती है। बट इसके बीच में भी एक चीज है, वो है टू बिकम द हेड्स एंड नॉट द टेल्स। वचन भी हमें कहता है यू आर कॉल्ड टू बी हेड्स नॉट द टेल्स। मैंने एक कोड भी लिखा था दैट वी आर कॉल्ड टू बी HODs नॉट TODs, वी आर कॉल्ड टू बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम जॉब सीकिंग माइंडसेट में चले जाते हैं, जॉब सीकिंग मेंटालिटी में चले जाते हैं। बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव द जॉब्स। 10 लोग खड़े हैं जॉब लेने के लिए, तो क्यों ना हम वो लाइन से हट के सामने जाए और उन्हें जॉब दे, क्योंकि बाइबल कहती है वी आर द हेड्स एंड नॉट द टेल्स। तो परमेश्वर ने हमें इक्विप किया है, बट हमारे अंदर माइंडसेट वैसा बना नहीं है, हमारे अंदर मेंटेलिटी वैसा बना नहीं है कि हम भी जॉब दे सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आज ऐसे क्रिश्चियन कितने एंटरप्रेन्योर आप गिना सकते हैं कि जो टॉप
पोजीशन पे हैं, बहुत कम होंगे भी तो बहुत कम होंगे। तो हमें जरूरत है कि ऐसे क्रिश्चियन बिजनेस पर्संस भी आए, एंटरप्रेन्योर्स भी आए और इन्फ्लुएंसर्स भी आए जो कि टॉप पोजीशन पर रह के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। क्योंकि जैसे हमने देखे कि ट्रेंडिंग जो पार्टी हो रही है वाला सॉन्ग है, वो ट्रेंड क्यों हुआ? क्योंकि वो टॉप पे जाके उसने ऐसा चीज को बनाया। अगर हमारा भी क्रिश्चियन को इन्फ्लुएंसर होता और वो भी एक ऐसा कोई सॉन्ग बना देता, तो क्यों लोग फॉलो नहीं करेंगे? क्यों लोग फॉलो नहीं करेंगे उसको? तो एक यही नीड है कि हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो इम्पैक्टफुल रहना चाहिए। किसी के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट गॉस्पेल के थ्रू आप लेके आए, वही मेरी एडवाइस रहेगी और वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। थैंक यू। यस ब्रो, थैंक यू वेरी मच। जो आपने अभी शेयर किया, जो आपने बताया, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को समझना जरूरी है। जो जवान लोग हैं उनको तो बहुत ही जरूरी है चीज समझना। और अगर आप अभी आपका जो हैंडल से हम जो डाल देंगे, लेकिन जिसको भी किसी जवान को अगर कुछ हेल्प चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग है, ब्रदर से बात करिए। आप उनको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके उनसे बात करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे पता है वो आपको गाइड करेंगे। और आपके सॉन्ग्स जो भी है वो भी बहुत बहुत सारे अच्छे गीत है आपके, तो वो भी हम डाल देंगे, उनके लिंक्स जो है वो भी डाल देंगे हम। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना समय दिया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ टाइमिंग फॉर एवरी व्यूअर दैट हैज वॉच्ड अस, एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी।